और 24 के संग्राम में जब पर्टिकुलरली राजस्थान की ओर नजर डालते हैं तो एक सीट ऐसी है जो इस बार चर्चा में बनी रही। बांसवाड़ा की मैं बात कर रहा हूं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने, कांग्रेस से बीजेपी में आए महेंद्रजीत सिंह मालविया, और गठबंधन के उम्मीदवार हैं राजकुमार रोत, जो महेंद्रजीत सिंह मालविया की मजबूत पकड़ को चुनौती दे रहे हैं। एक अनुभवी राजनेता के सामने वो चुनौती बनकर के खड़े हुए। इस चुनाव में राजकुमार रोत एक युवा है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, भारत आदिवासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, 84 से आप विधायक हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त राजकुमार रोत, उनके साथ बातचीत करेंगे और जरा समझेंगे कि जो जन समर्थन उनको तस्वीरों में जो हमने देखने को मिला, जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, क्या उतना समर्थन जो है वोट में तब्दील हो पाया। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले आपको बधाई, आपने चुनाव लड़ा, लंबा संघर्ष किया, कैसा रहा चुनाव का ये अनुभव? सांसदी का चुनाव था, कैसा अनुभव रहा आपका, पहले ये बताइए। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं जोहार, धन्यवाद देना चाहूंगा। ये लोकसभा चुनाव एक मेरा लोकसभा चुनाव का पहला अनुभव था और मुझे काफी कुछ सीखने मिला। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक उम्मीद लगा के हम लोग मैदान में उतरे थे, उससे भी बढ़ के लोगों के अंदर एक जुनून, उत्साह मिला और हमें एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला और बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और परिणाम बहुत शानदार आने वाले हैं। राजकुमार जी, एक बड़े राजनीतिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को आपने चुनौती दी। महेंद्रजीत सिंह मालविया उस क्षेत्र के बड़े कद्दावर नेता माने जाते रहे। आदिवासी समाज, जहां से आप भी ताल्लुक रखते हैं, उस समाज में उनकी बड़ी पकड़ मानी जाती रही है। क्या रणनीति आपने अपनाई इस पूरे चुनाव के दौरान महेंद्रजीत सिंह मालविया को टक्कर देने में? आप जिस तरह से बता रहे हो, देखो, ये आदिवासी समाज जीरो से हीरो बनाता है, हीरो से जीरो भी बनाता है। और इस चुनाव में हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता ने ये एहसास कराया है कि जनता ताकतवर है, नेता कोई ताकतवर नहीं होता है। जनता ने अगर ठान लिया कि नेता गलत है, बड़े वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी दिग्गज हो, उसको घर पे बिठाने का ठान लिया था इस बार जनता ने। और अवश्य लोकतंत्र की ताकत का एहसास इस बार बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने कराया है और ये सीट हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। जनता की ताकत थी मेरे साथ, मैं सच्चाई के साथ लड़ा, जनता के यहाँ के स्थानीय जो मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ा। जो सच्चाई थी, सच्चाई को आगे रख के हम चुनाव लड़े तो हमें बहुत कुछ हासिल हुआ और शानदार परिणाम आएगा। मालविया जी नो डाउट पहले इस क्षेत्र के बड़े लीडर के रूप में जाने जाते थे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इनको बड़े इज्जत के साथ, सम्मान पूर्वक एक बड़ा नाम था। लेकिन जिस तरह से वो एकदम करवट बदल के भाजपा में चले गए और जिस तरह से बयानबाजी करने लगे, यहाँ के बड़े बुजुर्गों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, तो लोगों ने ठान लिया कि जिस आदमी को हमने बड़ा बनाया था उस आदमी को हम इधर बिठाएंगे। ये लोगों ने ठान लिया था और उसी का नतीजा 4 तारीख को परिणाम के रूप में आएगा। राजकुमार जी, काफी कम उम्र में आपने राजनीति शुरू करी, मैं आपके अनुभवों के बारे में भी जानूंगा। ये लोकसभा चुनाव में क्या कुछ चुनौतियां आपने फेस करी वो भी जानूंगा, लेकिन क्योंकि आप जीत का दावा कर रहे हैं इसलिए जरा आप एग्जिट पोल्स पर आ जाते हैं। परिणामों से पहले जो एग्जिट पोल आए हैं और सट्टा बाजार में भी जो दाव लग रहा है वो तो महेंद्रजीत सिंह मालविया पर लग रहा है। कहा जा रहा है कि राजकुमार रोत चुनौती के रूप में जरूर थे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जीतेगी वहां पर बीजेपी ही। देखो, सट्टा बाजार हो या एग्जिट पोल हो, कुछ भी कहे, जनता ने जिस तरह से एक उत्साह के साथ, जनता ने जिस तरह से एक पर्व के रूप में इस बार लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा लोकसभा चुनाव पे जो जिस तरह से मतदान हुआ है, राजस्थान में हम 2nd नंबर पे मतदान रहा है यहाँ पर। ठीक बात है। मतलब लोगों ने गुजरात, अहमदाबाद में यहाँ पर माने 30% लोग गुजरात पलायन करते हैं, लेकिन 30% में से 20% लोग वापस रिटर्न मतदान के लिए आए, खुद का खर्चा करके 500, 1000, 2000 का खुद का खर्चा करके मतदान किया है। इससे ये क्लियर है, इससे मैं श्योर हूं कि अवश्य हम लोग जीतेंगे। जिस तरह से मोदी जी की यहाँ सभा हुई थी बांसवाड़ा में, आपने देखा होगा बांसवाड़ा की सभा में मोदी जी का जो स्टेटमेंट रहा था पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बन गया था। जिस तरह से मोदी जी का एक बौखलाहट वाला भाषण जो यहाँ पर हुआ था, इससे क्लियर हो गया था कि उसी दिन मोदी जी ने भी मान लिया था कि बांसवाड़ा सीट हमारे यहाँ से गई है। क्या कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने जिस तरह से कहा था, आदिवासी नक्सलाइट बोला था। इसके बाद जिस तरह हमारी पार्टी को कोई पहचान नहीं लोगों की, ये बोला था। मंगलसूत्र अधिक से बच्चे पैदा करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोला था। जिस तरह से धर्म विशेष को लेके बयानबाजी की थी मोदी जी ने उनके भाषण में, अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग,
मंगलसूत्र, ये सारी जो देश लेवल नहीं, तो इसमें पर्टिकुलरली आदिवासी समाज की अगर बात करें राजकुमार जी, तो फिर क्या आप ये मानते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी जो अभी हाल ही में अस्तित्व में आई है, क्या वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आदिवासी समाज की प्रतिनिधित्व करती है, उनके मुद्दे उठाती है? क्या आप ये कहते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसने आदिवासी समाज के मुद्दों को प्रखरता के साथ उठाया है? बिल्कुल, आपने सही टॉपिक पे चर्चा करना चीज समझा। पूरे देश लेवल की अगर बात करें तो ट्राइबलों के लीडरशिप के रूप में कोई भी पार्टी, हालांकि हमारा देश का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष सत्ता, जो पार्टियां जो बनती है वो किसी विशेष जाति को लेके नहीं, लेकिन वास्तविकता देखा जाए कि ट्राइबलों का लीडरशिप किसी भी पार्टी में नहीं था। और भारत आदिवासी पार्टी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि देश लेवल के आदिवासियों का एक लीडरशिप करता है, साथ ही SC ST माइनॉरिटी अन्य वर्ग जो हमारे से जुड़ा हुआ है उन सभी का प्रतिनिधित्व, गरीब तबके का, एक लाइन में कहा जाए कि गरीब तबके का जो है रिजर्वेशन वाला जो समाज है उनका प्रतिनिधित्व करने का काम भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। और इस बार परिणाम आने के बाद ये लोकसभा सीट जीतेगी और पूरे देश लेवल पे भारत आदिवासी पार्टी का हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और फैलाएंगे। राजकुमार जी, आप बहुत यंग हैं और अच्छा है कि यंग लोग राजनीति में आए, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन क्योंकि आप 2018 में विधायक चुन लिए गए थे और उसके बाद आप अभी भी मौजूदा सिटिंग आप MLA हैं, तो इसलिए आपसे ये पूछा जाना जरूरी है कि 18 ये आपके विधायकी में जो हुए हों आपके क्षेत्र में। भौतिक विकास की बात करें या मानसिक विकास की, मैंने सबसे ज्यादा यहाँ पर एजुकेशन पे काम किया और इससे बेहतर और मैं मेरी उपलब्धि मानता हूँ कि हमने मानसिक डेवलप पे काम किया। भौतिक विकास, सड़क है, पानी है, ये तो ठीक है, पहले भी होती थी, मैंने भी कराई, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने फोकस किया है मानसिक डेवलप पे। यहाँ के लोगों की सोच में परिवर्तन लाने का काम किया है। हमारे यहाँ के लोगों में ये था कि हम लोग कमजोर हैं, हम नीचे हैं, हम नीची जाति के हैं, गरीब लोग हैं, इनके आइडेंटिटी आदिवासी, हमने यहाँ के लोगों में एक टाना कि आदिवासी देश अगर माने तो देश का सर्वश्रेष्ठ। नहीं, ये काम तो आप पहले भी कर रहे थे ना, ये तो आप विधायक नहीं भी रहते तब भी आप ये काम करते, तो आइडियोलॉजिकल एक विचार है, विचार क्रांति की, ये तो एक लंबा संघर्ष है। लेकिन एक विधायक के तौर पर, क्योंकि जब आप जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उम्मीद की जाती है आप कुछ काम भी करेंगे ना। विधायक के तौर पे अगर बात करें तो मेरा सबसे ज्यादा रहा एजुकेशन पे। मैंने कई कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में खुलवाई, स्कूलें, और डेवलप की बात करें, मेरे विधायक कोटे का अगर 70% बजट मैंने सिर्फ एजुकेशन पे लगाया और उसी का परिणाम मुझे सेकंड बार विधायक बनाया गया लोगों ने, और वो भी 70,000 वोटों की लीड से बनाया। नहीं, आपने अपने विधायक कोटे से, आप कह रहे हैं आपने अपने विधायक कोटे से स्कूल या कॉलेज खुलवाए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, विधायक कोटे से स्कूल में डेवलप करवाया। अच्छा। गवर्नमेंट के बजट से हमने स्कूलें खुलवाई, साथ ही मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था पेयजल के लिए 886 करोड़ का। अच्छा, ठीक है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भाजपा की सरकार बनी, उसका वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया है, लेकिन संघर्ष जारी है। पिछली सरकार में मैंने 886 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया। और अब अगर आप सांसदी जीत जाते हैं तो क्या लक्ष्य है आपका, क्या विजन रखा है आपने? मेरा सबसे पहला विजन ये रहेगा कि यहाँ पर एजुकेशन के मामले में हम डेवलप करेंगे, और साथ ही गुजरात जो पलायन हो रहा है यहाँ का हमारा लोग मजदूरी के लिए, उस पलायन को रोकने के लिए एग्रीकल्चर पे हम बड़ा फोकस काम करेंगे। तीसरे नंबर का है रिजर्वेशन पॉलिसी, जो स्पष्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पर हमेशा आंदोलन होते हैं, लोगों में असंतुष्टि पैदा होती है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो संवैधानिक जो प्रावधान है इसको धरातल पे लागू करने का काम करेंगे। और एक सबसे बड़ी जो गोविंद गुरु का आंदोलन जो हुआ था, गोविंद गुरु के नेतृत्व में बिलखंड की स्थापना को लेके, तो लंबे समय से बिल प्रदेश की जो डिमांड चल रही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये डिमांड आपकी जायज है? आप इस बात पे स्टे करते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी ये लगातार डिमांड करती रही है, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं? नहीं, बिल्कुल जायज डिमांड है, और इस डिमांड के आधार पे हम आज भी डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे, और कोशिश रहेगी अवश्य इस आने वाले समय में इस डिमांड को पूरी करवाएंगे हम लोग। तो आप एक अलग प्रदेश से एक अलग हिस्सा चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं हम लोग। राजस्थान से अलग एक हिस्सा चाहते हैं आप? ये इस डिमांड की वास्तविकता को तह में जाना पड़ेगा। आजादी से पहले से डिमांड चल रही है। नहीं, तो उस हिस्से में रहेगा कौन, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या मैं वहां जमीन ले पाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर जो वास्तविक लोग वर्तमान में रह रहे हैं, भले वो आदिवासी हो, SC हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, OBC, कोई भी, तो बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि जो मूल निवासी हैं उस क्षेत्र के, यानी कि मैंने इसलिए पूछा कि मैं वहां जमीन ले पाऊंगा या नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो मूल निवासी हैं वहां के, उनके लिए पर्टिकुलरली एक ज्योग्राफिकल एरिया असाइन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो रह रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत जल्दी से सवाल तो और भी है कुछ, क्योंकि आप हमेशा अच्छा लगता है नए नेताओं से बात करने का, क्योंकि विधायक भी हैं आप, ये सवाल आप पर उठता भी होगा। जब 2 बार विधायकी जीत गई तो लोकसभा की जरूरत क्यों पड़ी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, जल्दी से बता दीजिए।
देखो, पार्टी ने डिसाइड किया, पार्टी का निर्देश था और यहाँ के कार्यकर्ता, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया कि राजकुमार को मैदान में आना चाहिए। हाँ। उनकी भावना के अनुरूप में मैदान में आया। आपकी लोकप्रियता महेंद्रजीत सिंह मालविया को टक्कर दे पाएगी? बहुत शानदार तरीके से देंगे, और देंगे नहीं, हम जीतेंगे 1.5 से 2 लाख वोटों से। कितनी सीटें जीत रही है आप गठबंधन, कितनी सीटें जीत रहा राजस्थान में? मुझे गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें, मेरा जहां तक मानना है लगभग 6 से 7 सीटों पे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सीट निकल रही है। नहीं तो आप अपने आप को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानते हैं? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सिर्फ यहां पर आप लोग लड़ रहे हैं गठबंधन में, अन्य सीटों पर बीजेपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। देखो, कांग्रेस के हाईकमान ने जो डायरेक्शन दिया था और जो निर्णय लिया उसका हमने स्वागत किया, और इंडिया गठबंधन में जिस तरह से यहाँ के लोकल कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो मदद की उनका स्वागत हो गया है, और कई न कई लोगों ने अच्छा मदद किया, और इसको मान सकते हैं इंडिया अलायंस में। अरविंद दामोर आपके वोट काटेंगे क्या? काट दिए क्या? मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। वो एज ए बीजेपी की तरफ से डमी कैंडिडेट के रूप में। ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर राजकुमार रोत किसको देखते हैं युवा आदिवासी चेहरे के तौर पर? आपकी वो चॉइस क्या है? इस पे अभी बात करना उचित नहीं समझूंगा। मैं तो ये भी कह दूं मेरे को बना दो, ये भी कह दूं, मैं कह दूंगा उनको, राहुल जी को बना दो, मैं कह दूंगा खड़गे जी को बना दो, किसी को बना दो। वो वक्त 4 तारीख के नहीं, ये तो आप तब कहेंगे जब आप जीतने के बाद आप कांग्रेस में रहेंगे। सवाल तो ये भी है क्या कि आप चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में रहेंगे या फिर आप बीजेपी की तरफ स्विच कर सकते हैं? मेरी पार्टी अलग है, उस पार्टी का मैं बड़ा चेहरा हूं। ठीक है, मैं मेरी पार्टी के गाइडलाइन के अनुरूप ही काम करूंगा। आगे इंडिया अलायंस में जरूर हम लोग आए हैं, भविष्य में देश लेवल पे इंडिया अलायंस बनता है तो वो मेरी पार्टी के निर्देशों के अनुरूप में समर्थन दूंगा। ठीक है राजकुमार जी, आप एनडीटीवी राजस्थान के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, आपको शुभकामनाएं और उम्मीद कि आप अपने समाज की बात मजबूती के साथ उठाते रहेंगे, बिना इस बात की परवाह किए कि आप जीतें या हारें।